कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं, जिसमें से आज 16 अक्टूबर का करंट अफेयर हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक, बी यस बैंक, सी SBI बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यस बैंक। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक, यस बैंक इस तरह का कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है। क्या? देश का पहला बैंक बना है। अगर हम ONDC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य है भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के अनुभव को बदलना है। क्या? भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के अनुभव को बदलना है। ग्राहकों को किसी भी ब्रांड और किसी भी विक्रेता से उत्पादों को खरीदने के लिए उपहार कार्ड का उपयोग करने का अधिकार देती है। कौन देता है? यस बैंक। ठीक, अगर यस बैंक की बात करें इसकी स्थापना की तो इसका स्थापना 2004 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? क्या? हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक, ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। रोहित शर्मा ने विश्व कप 2023 में वेस्ट इंडीज को क्रिस गेल को पछाड़कर सबसे ज्यादा 562 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। कितना? 562 प्लस छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है। 562 से भी ज्यादा छक्के मारे हैं कौन? रोहित शर्मा। 474 पारी में। कितने? 474 पारी में। रोहित शर्मा ने अभी तक सबसे कम पारियों में 474 में यह रिकॉर्ड हासिल किया है। क्रिस गेल ने 551 पारियों में 553 छक्के लगाए हैं। किसने? 551 पारियों में 553 छक्के लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा 474 पारी में ही 562 कितना? 562 छक्के लगा दिए हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारतीय फाइटर जेट्स में लगे विदेशी सिस्टम की क्या? भारतीय फाइटर में जेट्स में लगे विदेशी सिस्टम की विदाई के बाद उनमें कौन सा स्वदेशी सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंगद सिस्टम, बी उत्तम सिस्टम, सी उपरोक्त दोनों, डी बीरम सिस्टम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय फाइटर जेट्स में लगे विदेशी सिस्टम की विदाई के बाद उनमें स्वदेशी सिस्टम अंगद और उत्तम इंस्टॉल किया जाएगा। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों को उत्तम नामक रडार से सुसज्जित किया जाएगा। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों को उत्तम नामक रडार से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अलावा अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को भी विमान में इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया है। यह बहुत जल्द LCA मार्क फर्स्ट ए विमान के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में किसने इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए पंकज बोहरा, ऑप्शन नंबर बी शिव बजरंग सिंह, सी DJ कुरियन, डी प्रदीप नायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए पंकज बोहरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पंकज बोहरा ने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगर हम IACC की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या? इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक,
IACC भारत में 14 कार्यालयों में 14 कार्यालयों और अमेरिका में 27 साझेदार संगठनों वाला 55 साल पुराना उद्योग मंडल है। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? ऑप्शन नंबर ए 15%, बी 20%, सी 30%, डी 37%। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी 37%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हुआ है। रिपोर्ट का नाम क्या है? श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। श्रम बल भागीदारी मापने के सामान्य स्थिति सिद्धांत के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार निम्न में से किस देश ने 2050 तक नेट शून्य होने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन और कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान सहित विकसित देश 2050 तक नेट शून्य नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है। चीन ने 2060 तक नेट शून्य के लिए प्रतिबद्ध किया है, जबकि भारत ने 2070 तक उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। दुबई UAE में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 में ये लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। COP28 शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि 7 अक्टूबर 2023 में किसने उत्तराखंड में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए बीरेंद्र सिंह, बी मनोज पांडे, सी नरेंद्र मोदी, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है। ठीक, कहां पर? रानीखेत कहां है? उत्तराखंड में। जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन 3री बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए जकार्ता, बी अबू धाबी, सी ढाका, डी नई दिल्ली। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि UAE के अबू धाबी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस आयोजित हुई। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स। ठीक, थीम क्या है? नॉलेज सोसाइटी, क्या? समृद्ध ज्ञान समाज। इसका उद्देश्य क्या है? अब लेखागार के क्षेत्र में विशेषज्ञों और दुनिया भर के विचारशील नेताओं को एक साथ लाना। अगर हम UAE की बात करें, इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मुद्रा है दिरहम। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिहार, बी फॉर बिहार। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि बिहार सरकार ने रबी महाअभियान 2023 चलाया। इस महाअभियान की मदद से किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री कौन? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कृषि विभाग के रथ को हरी झंडी दिखाई। कृषि विभाग का रथ घूम घूम कर किसानों को पुआल नहीं जलाने के लिए जागरूक करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस निम्न में से किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मेजर ध्यानचंद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता। आगे देख लेते हैं, अभी बचा होगा कल का करंट अफेयर 14 तारीख वाला 15 का। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। हाल ही में कहां पर 11वां जोहर कप 2023 आयोजित हुआ? मलेशिया में। हाल ही में आयोजित कैरिबियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत लॉन्च किया? तमिलनाडु। हाल ही में किस महासागर में पोन्स नामक टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई? इसका ऑप्शन क्या सही है? प्रशांत महासागर। हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय जास्कर महोत्सव मनाया गया? लद्दाख। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल डगलस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश की यात्रा की? वह है किर्गिस्तान। हाल ही में 5 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? रौनक साधवानी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।